بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى آمنت بالله صدق الله العظيم. खबर खबर ऐशा शहे ज़ीजा हले खबर
करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करो दुरूद अपने खतावार को अपने ही दामन में लो। कौन करे ये भला तुम पे करो दुरूद मेरा कौन तेरे सिवा हले खबर। और माना के साथ मुजरिमों नाकार है गदा, माना के साथ मुजरिमों नाकार है गदा, पर तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले खबर। लिल्लाह ले खबर। मेरी लिल्लाह ले खबर। लिल्लाह ले खबर। मेरी लिल्लाह ले खबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर रोज़े जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़ियामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 1433 सिने हिजरी के माह शेख अब्दुल कादिर यानी रबीउल आखिर की 8वीं शब है। कबल इसके के बाकायदा सवाल जवाब की तरकीब बने, आइए सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल ता आखिर मदनी मुदाकरे में शरीक रहूँगा। मदनी मुदाकरे के ज़रिए इल्म दीन हासिल करूँगा। कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, धागे दरियों से नोचने, उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में
पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारा करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठ कर इल्म दीन समझने के लिए निगाह नीची किए खूब कान लगा कर सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजुई के लिए बुलंद आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा सब्र करूंगा। मज़ीद अपने लिए भी कुछ नीयतें बढ़ा लेता हूँ। पारा 14 सूरत नहल आयत नंबर 125। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। तर्जमा ए कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए अहकाम की तामील करूँगा। बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलो आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आए तो ये पैरवी करूँगा, नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूँगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की जो नेकियां मेरे पास हैं उन पर मिलने वाला सवाब ईसाल करता हूँ बराए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बवसीला रहमतुल लिल आलमीन कुल अंबिया व मुरसलीन खुलफा राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन उलमाए कामिलीन मशाइख आमिलीन बुजुर्गान दीन कुल मोमिनात व मोमिनीन कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन खुसूसन जुमला शहीदान व असीरान करबला जमी अहले बैत अतहार इमाम आज़म गौसे आज़म गरीब नवाज ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी मुजद्दिद अल्फ़सानी इमाम गज़ाली आला हज़रत क़ुत्ब मदीना सदरुशरिया सदरुल फ़ाज़िल मुफ्ती अहमद यार ख़ान मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन तमाम वो इस्लामी भाई के जो दावत इस्लामी के लिए वक्फ़ हैं या इस्लामी बहनें जो दावत इस्लामी के लिए वक्फ़ हैं और 25 माह 12 माह के लिए मदनी काफ़िलों के सफ़र करने वाले, हर माह 3 दिन मदनी काफ़िलों में पाबंदी से सफ़र करने वाले, इन सबको ईसाल सवाब करता हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बैनुल अक़वामी तरबियती इज्तिमा में मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर खामाखा अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लू अलल हबीब। मदनी हुलिया भी अपना ये विचार है, पता नहीं अब वो खुसूसन बहरन ममालिक वाले तो क्या के क्या बन जाते होंगे, वहाँ जा कर दो शुटेट बुटेट अप टू डेट, नंगे सर, बिल्कुल दाढ़ी तो होती है, नंगे सर वाले दाढ़ी वाले देखे हैं कि दाढ़ी भी होती है, नंगे सर होते हैं, टाई भी लटक रही होती है, शर्ट भी इन होती है, और बिल्कुल अजीब व गरीब और गरीब अजीब इनके विचारों के हुलिये होते हैं। एक महसूस होता है कि बाबा शायद मदनी होलिये में हम वो काम नहीं कर सकेंगे। मैं तरगीब के लिए आपको अर्ज़ करूं कि एक मुल्क में जाना हुआ, वहाँ पर बहुत ही क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड पर्सनैलिटी हमारे एक इस्लामी भाई हैं, बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं। वो मिले तो उनका ये था कि मिले मदनी होलिये में, लेकिन ख़ुद इज़हार किया कि जब मैं ऑफिस के अंदर जाता हूँ तो मेरा वो ये मदनी होलिया नहीं होता, मैं अपना जो बापा जो बता रहे हैं कि इस अंदाज से मुझे जाना होता है, तो यही कि लोग क्या कहेंगे और नहीं समझ में आता और क्रिटिसाइज़ होगा, तनकीद होगी, हो सकता है कि ये भी छूट जाए वो भी छूट जाए। खैर हम दूसरे शहर गए, जब वापसी आए तो उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन आपके जाने के बाद फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ
मैं अपनी ऑफिस के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर उसका उनका काम है, अपनी ऑफिस के अंदर मैं फर्स्ट टाइम इन द लाइफ मैं अपने मदनी हुलिये में गया और मतलब मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ ये हुआ कि मुझे अप्रिशिएट किया गया, बल्कि मेरा बॉस जो गैर मुस्लिम है वो मुझे देखकर मुझे अप्रिशिएट करने लगा। यू आर लुकिंग गुड, कहने लगा तुम अच्छे लग रहे हो। सो ये मतलब हिम्मत कर गए और मुझे लगता है कि शायद अब तक मेरा हुस्न ज़न है कि अब तक हो सकता है कि ये अपनी उस अदा पर कायम हो। तो वो पहले झिझक थी मगर वो झिझक उड़ गई, क्योंकि हर जगह पाबंदी नहीं होती, कई जगह पर सिर्फ झिझक है। बाज़ जगह पर चलो कंपनी की पाबंदियां होती हैं, लेकिन कई जगह पर सिर्फ अपनी पर्सनल झिझक होती है कि यार लोग क्या कहेंगे, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। आप एक बार करके तो देखें। जहाँ अपनी जाती दुकान हो वहाँ क्या मतलब है ना, किसकी तरफ से पाबंदी है? जाती दुकान में तो कोई रुकावट नहीं है ना। लोग पूछेंगे ना, नफ्स नफ्स नहीं लोग पूछेंगे यार ये क्या है, तो अपने बोलेंगे मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक हमारे का ताज है। हम मतलब बताएंगे एक एक बात। हो सकता है कि आप अब अमामे के मुतालिक उसको कुछ बताएं, जुल्फों के बारे में उसको बताएं, मदनी हुलिये के बारे में बताएं, और वो गैर मुस्लिम हो और आपकी चार बातें सुनकर उसका दिल चोट खा जाए और वो कहे कि ठीक है भाई अच्छा लग रहा है, मुझे भी कलीमा पढ़ो, मैं भी मुसलमान होता हूँ। मदनी हुलिये देखकर मुसलमान होने के वाक़यात मिलते हैं। हिम्मत करें। वो अफ्रीका में कहीं कोई प्लाट फैज़ान मदीना के लिए देखने के लिए गया था अपना काफिला, तो इसमें निगरान शुरा मदनी हुलिये में थे। तो जो प्लाट का मालिक जो था वो नॉन मुस्लिम था। उसने जब देखा ये हुलिया तो एकदम उसका दिल बदल गया और बोला ये इस्लाम की सही तस्वीर है, और मुसलमान हो गया। अल्लाह 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 कर रहे थे इस्लाम भाई, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया। तो यार ये आपकी झिझक है। मैं सही बोलता हूँ कि अगर आप सब इमामा बांध लो ना, रबी सफ़ेद चादर ओढ़ते हुए डर लगता है तो कम अज़ कम इमामा तो बांध लो। अगर सफ़ेद चादर भी हो तो फिर जो शख्सियत बनती है ना इस हुलिये में, वो मदीना मदीना होती है। आदमी देखता रह जाता है कि यार ये कौन जा रहा है, ये कौन आ रहा है। जिसको मजाक सोचती होगी वो भी थोड़ा होंठ दांतों के नीचे दबा लेता होगा कि नहीं नहीं इसको नहीं छेड़ना, रोक पड़ता है। तो ये कि अगर सभी ये मदनी हुलिया बना लेना तो मेरा ख्याल है एक फैशन चल जाए। फैशन होता है ना कि कोई क्रिकेटर, कुछ क्रिकेटरों को और ये अपने जो फनकार वगैरह, तो ये इनको ये कपड़ों की जो नहीं वो कंपनियां होती हैं रेडीमेड कपड़े बनाती हैं, इनको ये फ्री कपड़ों के जोड़े देते हैं तरह तरह के, क्या तुम पहन लो। मेरा ख्याल है पहनने की भी इनको हो सकता है उजरत देते हो, और तुम पहनो ताकि फैशन निकले। फैशन निकले तो हमारा माल बिके। ये चैनलों पे भी ये सिस्टम है कि वो मुकर्रिरों को और जो देते हैं फनकारों को और गुलूकारों को और ये नातख्वानों को भी देते हैं, सुना है इस तरह तरह के लिबास देते। जब भी तो ये नातख्वान जो है गरीब अजीब और अजीब व गरीब होलियों में आजकल आ रहे हैं कि हमारे असल सुन्नत की जो सादगी है ना उसको इन्होंने छुपा कर रख दिया है। और ये जो नादान दोस्त हैं ये इनकी नक्कालियाँ करके यहाँ भी अजीब अजीब इमामे बंद के आ जाते हैं, रंग बिरंगी और तरह तरह के बेल बूटों वाले। आप किसी को नहीं छेड़ना, कोई आए तो उसको आने दो, मेरे को मैं भले बोलूँ आप नहीं बोलना। ये पैसे सब करवाते हैं, शोहरत का जज्बा सब करवाता है। काश मेरे अल्लाह और मेरे महबूब की मोहब्बत हमको सादगी करवाना शुरू कर दे ना। नई चैनल में नहीं घुसने दे तो नहीं जाना हमको यार। हम आएंगे अपने मदनी हुलिये में, आने देना तो आने दो, जबकि वो चैनल गुनाह भरा ना हो। आप ऐसे बोल जाते हो जैसे कोई मसला ही नहीं आने देते, तो नहीं आने देते। कैसे नहीं आने दे भाई, कैसे नहीं जाएंगे चैनल पर? आप यूँ ऐसे बोल जाते हो तो कोई मसला ही नहीं है कि ठीक है नहीं जाएंगे चैनल पर। वो कैसे नहीं जाएंगे चैनल पर? वो मतलब बहुत सारे मसाइल होते हैं, आदमी यूँ नहीं। अल्लाह करे हमारा ऐसा दिल और जहन और बिल्कुल जज्बा हो जाए कि नहीं जाता बस, मगर वह बहुत यूँ बोल के निकल जाते हैं। नात खानों को पैसे तो देते नहीं है चैनल वाले, मुफ्त पढ़ाते हैं। मैं सही बोलता हूँ, इनको मुफ्त पढ़ाते हैं, पैसे नहीं देते इनको। तो एक इसी तरह के चैनल के नात खान को मैंने एक बार पूछ लिया, आपको पैसे मिलते हैं? बोला नहीं। मैंने बोला फिर आप क्या नियत करते हैं चैनल पर जाने की? तो हंसने लगा।
तो वो अब खुदा बेहतर जाने। वैसे नाथ ख्वान आमतौर पर चैनल पर हो सकता है अच्छी अच्छी नीयत करते होंगे, खुदा बेहतर जाने, लेकिन ये कि ऐसा भी हो, ऐसे भी तो होंगे ना कि जो चैनल पर जाते होंगे ताकि शोहरत हो और लोग बुलाएं, तो फिर महफिलों में कवर मिलते हैं, नोटें चलती हैं, फिर दूसरे मुल्क से बुलावे आते हैं। जैसे पता चला था यूके में अगर कोई नाथ ख्वान चला जाए 15-20 लाख की आमदनी हो जाती है, पाकिस्तानी पाउंड वहाँ चलते हैं। तो यूँ थप्पे के थप्पे लेकर ये लोग आते हैं। तो ये चैनल जो है ना, ये इनका मतलब ये नहीं यूँ समझे कि वो इश्तिहार है बाज़ों का कि इससे ये हाईलाइट होते हैं कि ये अच्छी पढ़ता है ना, इसको बुलाओ। तो पैसे से यूँ बुला लेते हैं, गरीब बुलावे तो आवाज़ बैठ जाती है, क्या करें। अब बांग्लादेश कोई नाथ ख्वान नहीं जाता होगा, आप बंगाली हो, अभी हमारे पाकिस्तान से नाथ ख्वान आया आपके पास, हैज़े नाथ ख्वान कभी नहीं आएगा, कभी आया है यानी कि यानी सिर्फ नाते पढ़ने के लिए कि हमने इज्तिमा नात किया है आप आ जाओ। मैंने सुना नहीं आज तक कि कोई नाथ ख्वान बांग्लादेश चला जाए, कोई नाथ ख्वान नेपाल चला जाए, ये गरीबों के मुल्क है। तो ये मतलब अपने को लंदन, अफ्रीका में भी ममालिक है, जैसे नैरोबी है, कीनिया है, मोम्बासा, ये मालदारों के गालिबन ममालिक हैं। तो इनके यहाँ ये कच्ची मेमन बिरादरी हमारी और बोली वाली बिरादरी है, तो बेचारे समझते बहुत है ना उर्दू, तब भी ये नाथ ख्वानों को बुलाएंगे, इनको खूब नवाजते हैं, नोटों निछावर करते हैं। तो ये यहाँ भी जब अफ्रीकन ये कच्ची मेमन पार्टियाँ आती हैं तो नाथ ख्वान हाथ बांध कर पीछे बाज फिरते हो तो ताज्जुब नहीं है। तो ये होता है मतलब। तो बुला के इन लोगों ने आदत खराब की है, यकीन माने हमारे नाथ ख्वानों, एक तादाद है नाथ ख्वानों की जिन लोगों को आप लोगों ने बिगाड़ा है, बुला के, पैसे दिखा के, डॉलर दिखा के, पाउंड दिखा कर, पहले ऐसे बेचारे गरीब बड़े पढ़ते थे, लेकिन अब बिगाड़ के रख दिया हमारे नाथ ख्वानों को। एक मुल्क में भी बुलाते थे, फिर मैंने उनको समझाया, दावत इस्लामी वाले ही थे, वो बुलाते थे, समझा मैंने कहा यार तुम क्यों यार ऐसा करते हो, इन नाथ ख्वानों को सुनकर तुमने कितने नमाजी बन गए, कितने मतलब दाढ़ियाँ रख ली, क्या मतलब तुमने फ़वाइद क्या हासिल किए इनसे, दावत इस्लामी का क्या काम बढ़ा लिया। नतीजा ये होता है कि मकामी नाथ ख्वान उठ नहीं सकता, फिर बाहर का नाथ ख्वान आएगा, मकामी नाथ ख्वान को कोई वैल्यू नहीं होगी, वो पढ़ने नहीं देगा, वो बेचारा सख्त एहसास महरूमी का शिकार रहेगा। मैं कहा इनसे पढ़ाओ ना, तो तुम्हारे एक से एक नाथ ख्वान उठ के उभर कर आएंगे, उनके समझ में आ गया। उस मुल्क में आज माशाल्लाह अच्छे नाथ ख्वान होते हैं, दुनिया भर से काम करने के लिए जाते हैं नाथ ख्वान, अब नहीं बुलाते हो, बिल्कुल चौकड़ी मार दी, तो पापा ने बोल दिया खलास तो खलास अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अब नहीं बुलाते हैं। बरसों हो गए मैंने नहीं सुना कि इन्होंने बुलाया, और बुलाएंगे भी नहीं ना। अब दावत इस्लामी वाले अब नहीं बुलाते, अब तो दावत इस्लामी की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है इस्लामी भाइयों पर। लेकिन ये कि एक तादाद है जो दूसरे सुन्नी बुलाते हैं, बुलाना जायज़ है, गुनाह नहीं है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ कि आपके मकामी नाथ ख्वान जो उठ नहीं सकेंगे, और इनकी बेचारों की बाज़ों की, सबको नहीं बोलता, बाज़ होंगे ऐसे जो नफ्स का गला घूंट के जाते होंगे, वो हो सकता है, अपने क्यों मतलब किसी पर वो बदगुमानी करें। अब इंशाल्लाह बांग्लादेश भी जाया करेंगे, अपने पल्ले से जाएंगे, इसमें क्या है। तो बांग्लादेश में आते सुनाएंगे अपनी, नेपाल में भी 10 दिन का सफ़र करके जाएं, चलो बाहर जाएंगे यार, पैसे तो 15-20 लाख रुपए वो उधर से मिल गए, तो अभी कभी नेपाल कभी बांग्लादेश यूँ भी हो जाए, हो सकता है। लेकिन क्या उजरत में अगर ये पैसे मिले सराहतन या दलालतन साबित है, उस नज़र कायम हो नहीं पा रहा। अगर ये दलालत तो शायद हो इसमें, तो ये कि अगर ये नाजायज़ तरीके से हासिल हुए, रहने देने वाले गुनाहगार तो ही हैं, तो अब इससे ना बांग्लादेश जा सकता है, ना नेपाल जा सकता है, ना मदीने जा सकता है, ना उम्रा कर सकता है, ना हज कर सकता है। ये रकम तो जिससे ली उसको लौटा दे, काश कि दिल में उतर जाए मेरी बात। शोहरत याफ्ता जो होते हैं ना, इससे भी हमारे यहाँ बीसियों हैं जो दुनिया भर के ममालिक में घूमते होते हैं, तो ये भी हम एक के बारे में भी नहीं कहते कि पैसों के लिए ही जाता है, नहीं, माअज़ल्लाह हमको कहने की इजाज़त नहीं है जब तक यानी कि हमारे पास कोई ठोस दलील ना हो या वाज़ेह करीना ना हो। वाज़ेह करीना हो तब भी फिर ग़ीबत की इजाज़त मिलनी चाहिए, तो वो कहाँ है। तो इसलिए हम किसी एक को नहीं कहेंगे, किसी को। मैं तो बापाओं में समझाता रहता, हम कोई अपने पर ओढ़ ले तो ताज़ी है, ओढ़ना नहीं चाहिए किसी को। जिसको खौफ खुदा होगा कभी ओढ़ेगा नहीं, बल्कि दौड़ता हुआ मुझे ढूंढेगा कि यार बस
सही है, मैं अगर अब तक किया है तब भी मैंने तौबा की, खलास। बल्कि मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने किया है तो ये गुनाह का इज़हार भी काहे को करे, खुद ही तौबा कर ले और जिन जिन से रकम ली उनको लौटा दे। तबलीग कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के इरशादी इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ वसाइल बख्शिश सफ़ा 13 पर लिखा है, मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाबन इरशाद फरमाया, ज़ैद ने जो अपनी मजलिस ख़्वानी खुसूसन राग से पढ़ने की उजरत मुकर्रर कर रखी है, नाजायज़ व हराम है, इसका लेना इसे हरगिज़ जायज़ नहीं, इसका खाना सराहतन हराम खाना है। इस पर वाजिब है कि जिन जिन से फीस लिए याद करके सबको वापस दे, वो न रहे हो तो इनके वारिसों को फेरे, पता न चले तो उतना माल फ़कीरों पर तसद्दुक़ करे और आइंदा इस हराम खोरी से तौबा करे तो गुनाह से पाक हो। अब ये तो बड़ी यार तशवीश की बात है। इसी से उम्रा करते होंगे बाज, इसी से हज करते होंगे, और फिर भी यानी कि सितम वाला सितम है कि बाज़ों की नाराज़गी की इत्तला मिलती है, कभी कभी वो नाराज़ होते हैं, ऐसा क्यों बोलता है। यानी एक ने तो यहाँ तक पैगाम दिया था मुझे कि जब तुम उसको नहीं बोलते, इसको नहीं बोलते, तुम्हारी पॉलिसी, तो तुम नाथखोनों को जो बोलते हो। अब वो सामने आए तो अपने समझा है ना उसको कि यार हम चूंकि नाथखोनों अपना समझते इसलिए बोलते रहते हैं कि समझ जाओ समझ जाओ, बेटा जहन्नम की तरफ नहीं, आओ जन्नत की तरफ चलते हैं। तो अपनों को समझाते हैं, हम समझाना कैसे छोड़ दें। अभी अल्लाह ने ये सादत बख्शी है कि वो 4 आदमी एक बात सुन लेते हैं। हाँ, आम आदमी अगर बोले तो हो सकता है कि वो मारा मारी कर दे कोई, लेकिन यहाँ इसका इम्कान नहीं है, हम समझाते हैं। कभी मालदारों ने नहीं कहा है कि आप हमको क्यों समझाते हो? मालदार डरते हैं मेरे से, सब बोलते नहीं है। नहीं मतलब शायद ही कोई तबका हो जिसको बराह मुझे रास्त आज आप तक नेकी की दावत ना देते हो। एक भी इत्तला याद नहीं है कि किसी मालदार ने कहा कि तुम बस भी करो, मालदारों के चंदे पर तुमने ये बनाया, जामिया बनाया, करोड़ों रुपए चंदा हम लोगों से लेते हो और हमारी माइक पे बैठकर मदनी चैनल पर तुम हजू करते हो। अभी तक किसी मालदार का पैगाम नहीं मिला। मालदार एक तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो करोड़ोंपति बोलो अरबोंपति बोलो, वो मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। नाराज़ इस वजह से कि मैं मालदारों को मतलब ये नहीं कि ये चोटें करता रहता हूँ, ये सब समझते हैं कि यार ये कुछ भी कहता है हमारी आखिरत के लिए कहता है। बल्कि हम गुनाहगार हैं, बच नहीं पा रहे, लेकिन अब एक आदमी सही कहता है तो उसकी मुखालफत कैसे करें। तो मैं उन मालदारों को जानता हूं जो सिर्फ इस कहने की वजह से भी आपसे मोहब्बत करते हैं कि यार ये कहते हैं। एक ने कहा था मुझे, एक कहते हैं और अच्छा फिर गलत को गलत कहते हैं, हम सही को गलत नहीं कह रहे। अब गलत को गलत कहना ये कैसे गलत हो सकता है? तो जनरली तौर पर अगर दावत इस्लामी के अगर ये मदनी मुज़ाकरे को ही बगौर देखा जाए, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा शोबा या तबका हो जिससे कहा ना जाता हो और हर कोई समझ जाता होगा और हर कोई ले लेता होगा और पता होगा कि किसको कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। लिहाजा बेहतर यही है, अल्लाह ताला हमें सादत मंदी नसीब फरमाए कि जो बात हमारे काम की है, हमारी दुनिया और आखरत को बेहतर बनाने की है, हम उसे कबूल करें और जवाब में कहें कि अमीर अहले सुन्नत को जज़ाकल्लाहु खैरा। यही हमारा ज़हन अल्लाह करे कि बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने हमारी दुनिया और आखरत को बेहतर बनाने वाली बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ऐसा जज्बा अता फरमाए। ज़ाहिर है मैं अपने नफ्स के लिए क्यों बोलूँ यार, इतना रिस्क लूँ कि मालदार मुझसे नाराज़ हो जाएं तो ये नुकसान हो जाए वो नुकसान हो जाए। मैं बोलता हूँ कि हम सबकी इस्लाह हो, अल्लाह कबूल फरमाए और मुझे बोलता रखे और शरीयत के मुताबिक बोलता रखे। मसलहत भी मेरे पेश नज़र रहा करे, इतना बहक ना जाऊँ कि मसलहत की जो 4 दीवारी है वो फलांग जाऊँ। हिकमत मसलहत, क्योंकि वो मौइज़ा हसना के ज़रिए वो तबलीग होती है, नेकी की दावत होती है। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं एहतियात करूं। कभी कभी ये कि आदमी जज्बात में आ भी जाता है, मैं भी आ जाता हूँ, बोल देता हूँ कुछ, लेकिन मेरा ज़ाहिर है कि वो जो भी मकसद होता है वो लोग समझते ही, जो समझने वाले हैं। अब देखो ना, गवर्नमेंट के इदारे हैं, इतने इदारे हैं, और मैं कैसा कैसा इनको बोलता हूँ।
मुझे याद नहीं कि आज तक किसी ने हमसे रब्ता किया हो कि तुम बस भी करो। मैं तो सबको समझाता हूँ और ये हमें अच्छे अच्छे तासुरात देते ही हैं ना, आपके सामने ही है, जिससे हाँ बहुतों को नहीं समझाता मैं कि जहाँ फितने का खौफ है वाकई वहाँ नहीं समझाता, एहतियात करता हूँ। बल्कि मुझे तो बाबा याद पड़ता है कि इस मदनी चैनल पर वीडियो तासुरात हैं उस तबके के जिसे बाज़ औक़ात आप बराह रास्त समझाते हैं, और वो वीडियो सवाल में पूछते हैं कि बताइए कि हमको कैसा होना चाहिए, हम क्या करें, हमको यूँ होता है, हमारे में यूँ होता है, और आप डायरेक्ट दे रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं। और ये नसीब की बात है, अल्लाह बेहतर फरमाए। अल्लाह मुझे इखलास एक शख्सियत ने एक मरतबा बाबा फरमाया था कि यार ये जो एक मरतबा आपने किसी शोबे के मुतालिक बहुत मतलब कि वाज़ेह तौर पर कुछ मदनी फूल अता फरमाए थे, तो एक बहुत अहम शख्सियत है, उसने मुझसे डायरेक्ट कहा था कि यार ये यूँ फरमा रहे हैं तो यार कैसे होगा। मैंने कहा अच्छा चलो कौन बोलेगा, अभी मुझे नाम बताओ कौन बोलेगा इसको। बोले यार कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, तो नाम तो बताओ। यार जब कोई है ही नहीं बोलने वाला तो क्या इनको बोलना नहीं चाहिए। बोला हाँ यार बोलना चाहिए, कोई तो बोलेगा ना, निशानदेही कोई तो करेगा। जब काले को काला बोलेंगे नहीं तो उसको सफ़ेद होगा कैसे। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमें कबूल करने का जज्बा अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। सल्लू अलल हबीब। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कुफ्र मदी लगा रहे इंशाअल्लाह, सर पे अमामा रुख पे दारी, सर पर जुल्फे अक्सर नजरें हया से नजरें इंशाअल्लाह, शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद बरो तहरीक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अंजा अत्तारी साहिवाल से तारिक फिजाद कॉलोनी 40 फुट रोड से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 10 साल है। प्यारे बापा जान आपका मदनी मुज़ाकरा मेरी अम्मी जान ने सुना था, जिसमें आप हर इस्लामी भाई को 1 माह की तनख्वाह देने के लिए कहा था। मेरी अम्मी जान को मेरे अब्बू जान 4000 देते हैं। मेरी अम्मी जान ने नियत की थी कि मैं इस महीने का 4000 मदनी चैनल वालों को दूंगी। मेरी अम्मी जान हर अतवार को इज्तिमा में जाती है और वहाँ उन्होंने पैसे जमा करवा दिए हैं, और मेरी अम्मी जान ने 12 रबीउल अव्वल को मदनी बुर्का भी पहन लिया है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Farrukh Attari and I came from Toronto, Canada. Pyare Bapa Jan, my question is, there is a word, ulma-e mutaakhirin. This word I heard in your Madani Muzakarat too many times. Can you please explain us what's the meaning of ulma-e mutaakhirin? समय बाज़ ने तो उलमा मुतअख़िरीन जो है वो यानी एक तो हैं उलमा मुतक़द्दिमीन जो मुतअख़िरीन के मुकाबले में होते हैं, तो मुतक़द्दिमीन उनको करार दिया है कि जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके दोनों शागिर्दान रशीद इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद, ये और इनके जो शागिर्द हैं ये हैं मुतक़द्दिमीन, और इनके बाद जितने आगे आते जाएंगे ये मुतअख़िरीन कहलाते हैं। और बाज़ों ने तीसरी सदी के बाद से जो उलमा आए हैं उनको मुतअख़िरीन कहा है, और इनसे पहले वालों को जो है वो मुतक़द्दिमीन करार दिया है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Mein Name ist Muhammad Ahsan Ali Noori Attari.
ich bin aus Deutschland, Frankfurt. Baba, ich habe eine Frage und zwar, also wenn man im Flugzeug im Sitzposition schläft, macht das Wudu ungültig oder nicht? Bitte machen Sie eine Erklärung dafür. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, ये इस्लामी भाई एहसान अली अत्तारी, इनका ताल्लुक़ जर्मनी से है। ये पूछना चाहते हैं कि क्या जहाज़ में सोने से, सीट पर सोने से वज़ू टूट जाएगा? सीट हो या किसी भी ऐसी निशस्त पर ऐसी पोजीशन में सोया कि सुरीन ने जिस जगह को जो बैक साइड जो है वो निचला हिस्सा जो बैठने में लगता है वो अगर अच्छी तरह ज़मीन पर जमा हुआ है तो इस कैफियत में सोने से वज़ू नहीं टूटता। तो जहाज़ में भी जमा ही हुआ होता है, तो इसलिए वज़ू अगर इस हाल में के जमा हुआ, अभी ये कि बाज़ों का यूँ अगली सीट पर यूँ सर रख कर भी सोते होंगे, तो अगर यूँ सोएंगे तो पिछला हिस्सा थोड़ा उठ जाता है, फिर इस सूरत में अगर गहरी नींद आई तो वज़ू टूटेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बापा जान। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि हम अक्सर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं और दुआएं कबूल नहीं होती, फिर अक्सर लोग ये भी कहते हैं तो हम तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगते रहेंगे, कभी तो सुनेगा अल्लाह। ये कहना कैसा है? तो प्यारे बापा जान, आप हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला हमें हिदायत फरमाए और हमें जो ना प्यारा प्यारा मिसर मदीना दिखाए। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा ये सवाल कर रहे हैं कि हम दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, और दूसरी बात ये कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुआ करते हैं तो वो यूं दुआ करने वाले अफराद कहा करते हैं कि हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह कभी तो सुनेगा हमारी। तो इस तरह की बात करना कैसा? कोई हर्ज नहीं है। सुनेगा से मुराद ना ये कान मुराद है, ना वो इंसान की तरह सुनना मुराद है, बल्कि यहाँ मुराद है कभी तो हमारी कबूल हो ही जाएगी दुआ। इसमें क्या हर्ज है? अलबत्ता ये कि दुआ कबूल होती ही होती है। कबूलियत की सूरतें मुख्तलिफ हैं। एक तो कबूल होना, हम जो कबूल होना जिसको समझते हैं ना कि जो हमने मांगा वो मिल गया, हम इसी को कबूल होना समझते हैं हमारे यहाँ, तो ये भी कबूल होना तो है ही। और दूसरा ये कि जो दुआ मांगी उसकी वजह से जो मांगा वो नहीं मिला, बल्कि उसकी वजह से कोई आने वाली मुसीबत टल गई, ये भी एक कबूलियत की सूरत है। तीसरी ये कि अल्लाह ताला उस दुआ को, क्योंकि दुआ इबादत है बल्कि इबादत का मग़ज़ है, तो उस दुआ के सवाब को अल्लाह ताला ज़ख़ीरा फरमा लेता है जो आखिरत में मिलेगी। और बंदा कहेगा कि उसका सवाब देख कर के काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती और मुझे ये सवाब इतना मिल जाता। तो ये तीन सूरतें कबूलियत की हैं। तो दुआ मांगते रहनी चाहिए। अल्लाह हमें दुआ की तौफीक दे। दुआ मांगते हुए ना थके, हम तो बोर हो जाते हैं, दुआ मांगने को जी नहीं चाहता, इससे हमारा दिल इतना सख्त होता जा रहा है। नमाज के बाद दुआ सानी होती है, इसमें तो आम तौर पे लोग नहीं बैठते, क्या पता उसी में कबूलियत होनी हो। और मतलब ये कि उसमें भी इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं और कई आमीन कहने वाले भी हैं, किसी के आमीन पर बेड़ा पार हो जाए, हमको लिफ्ट ही नहीं कराते, तवज्जो नहीं होती, कर लेनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Caro Papa Gianni, sono Mujahid Attari da Italia, Brescia. La mia domanda è: se io regalo a qualcuno un televisore per guardare Madni Channel e se lui guarda altri canali, il peccato verrà a me o a lui? प्यारे बापा जान, इनका ये सवाल है कि अगर मैं किसी को टीवी तोहफे के तौर पर देता हूँ ताकि वो मदनी चैनल देखे,
लेकिन वो मदनी चैनल के साथ साथ दूसरे चैनल भी देखता है, तो क्या इसका गुनाह मुझे मिलेगा या उसको, कि अगर वो दूसरे चैनल यानी ना देखने वाले चैनल देखता है? अगर टीवी देखते वक्त नीयत यही है कि मदनी चैनल देखे तो कार सवाब है इसका इस तरह किसी को देना, और ये नीयत उसकी है ही नहीं कि वो गुनाह भरे चैनल देखे न गुनाह भरे सिलसिले देखे। अगर ये नीयत है गुनाह भरे सिलसिले भी देखे और मदनी चैनल भी देखे तो ज़्यादा गुनाह में आया ये। अगर ये नीयत मुतलकन नहीं है इसकी तो अब उसका ये देखना जो है ना ये इसके गुनाह में नहीं आएगा, इसकी नीयत ही नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इहतिशाम अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से। प्यारे बापा जान, मेरा सवाल ये है, मुरीद तो एक से ही होते हैं, बापा तालीम कितनों से हो सकते हैं? इसके मुतालिक हमारी शरई रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीब कितनों से हो सकते हैं इसकी कोई कैद तो नहीं है, अगरचे हम तालीब तो बनाते हैं, लेकिन सही बात यह है कि एक की पीर से लगा रहे कि जो मिलेगा मुझे मेरे पीर से मिलेगा। अगर पीर जाम में शराइत है तो दूसरे के तालिब होना इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और पीर जबकि हयात हो फिर तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है कि इधर गया उधर गया, क्या ज़रूरत है, एक ही से लगा रहे। अगर तालिब हो जाता है तो जायज़ तो है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जब अजान होती है तो अजान के हर लफ्ज़ से बंदा जवाब देता है। जब हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह आता है उससे बंदा कहता है ला हौला वला कुव्वता। इसको पूरा कहना चाहिए या इसको यहाँ तक ही कहना चाहिए? इसमें थोड़ी वजाहत कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको इल्ला बिल्लाह तक पढ़ना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। का